चलो पहले हेडिंग लिख लो। आज एक लास्ट टॉपिक है, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग लिखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट, उसके बाद आंसर चेक कर देते हैं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है। मान के चलो एक ऐसा क्वेश्चन है, सुन लो। बोले कि ए ने कैपिटल लगाया 1 लाख, कितना रुपया, और बी ने कैपिटल लगाया 2 लाख, और बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए 10%, और जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 15,000। कितना दिया हुआ है? 15,000। क्लियर? तो अब सर इसको इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, पहले वो समझो। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले ए का, तो सर 1 लाख का 10%, बताओ कितना आएगा? कितना? 10,000। बी को अगर हम 2 लाख का 10% दे तो बताओ कितना? 20,000। सर टोटल इंटरेस्ट कितना देना है? 30,000। क्या तुम दे पाएगा? क्या तुम दे पाएगा? सर तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 15,000, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो अब क्या करें ये बताओ, ए को इंटरेस्ट, बी को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। प्रॉफिट है कि नहीं है? है तो मिलेगा। भले पूरा 30,000 नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 15,000। तो 15,000 में से ए को इंटरेस्ट भी मिलेगा, बी को भी इंटरेस्ट मिलेगा। याद रखना, अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, भले प्रॉफिट 1,000 रुपए का क्यों ना हो। 1,000 रुपए क्यों प्रॉफिट ना हो, 1,000 रुपया में से ही ए और बी को इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ गया? तो अगर प्रॉफिट है मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अगर यहां बोलता लॉस 15,000 तो फिर नहीं मिलता, लेकिन प्रॉफिट है तो मिलेगा। लेकिन किसको कितना मिलेगा? सर पूरा का पूरा 10 दे दो ए को, ये पूरा का पूरा 10 दे दो ए को, और बचा 5 वो दे दो बी को। क्या ऐसा हम कर सकता है? सर नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं है। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान के चलो 5:4 सपोज करो। तो क्या हम ये 15,000 को 5:4 में बांट दें ताकि दोनों को मिल जाए? सर ये भी नहीं कर सकता। बताओ क्यों? क्योंकि 5:4 जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है? हम जो 15,000 बांट रहे हैं ए और बी में, ये प्रॉफिट का बांट रहे हैं या इंटरेस्ट का? सर इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का नहीं है। तो सर आप 5:4 का रेशियो में नहीं बांट सकता। तो बात आता है सर ये 15,000 ए और बी को इंटरेस्ट कम कैसे दे? तो सर उसको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसका रेशियो निकाल लो। तो सर ए को कितना देना है बताओ? 10,000। बी को कितना देना है? 20,000। तो बताओ रेशियो कितना आ गया? 1:2। मतलब लाइबिलिटी मेरा ए के ऊपर 1 है और लाइबिलिटी मेरा बी के ऊपर कितना है? 2 है। समझ आ गया? अब हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा, सबसे पहले लिख देगा प्रॉफिट 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। लेकिन क्या पूरा दे पाएगा? क्या पूरा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो सर 15,000 में से ही हमें ए को और बी को इंटरेस्ट देना है। तो कैसे देंगे? 15,000 इंटू 1/3, और इसको मिलेगा 15,000 इंटू कितना? 2/3। तो 3 1 जा 3 5 जा, बताओ कितना? 5,000। 3 1 जा 3 5 जा, बताओ कितना? 10,000। समझ में आ गया? इसी को बोल दिया हम लोग क्या? इनसफिशिएंट प्रॉफिट।
तो जब भी प्रॉफिट कम है और तुम लोग को देना ज्यादा है तो याद रखना हम ज्यादा नहीं दे पाएगा, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे पाएगा। जितना प्रॉफिट है हम उससे ज्यादा तुम लोग को नहीं दे पाएगा। तो वही प्रॉफिट में से हम तुमको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। अगर सैलरी होता तो सर सैलरी भी दे देता। मान के चलो इंटरेस्ट की जगह ऐसा बोलता, सुन लेना, इंटरेस्ट की जगह ऐसा बोलता कि ए ने कैपिटल लगाया लेकिन बी ने कैपिटल नहीं लगाया। बी बोल रहे हैं, बी एक वर्किंग पार्टनर है, बी बोल रहे हैं कि भैया हम सैलरी लेगा 20,000। कितना लेगा? ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, ए कैपिटल लगाया 1 लाख, बी कैपिटल नहीं लगाया क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, तो वो काम कर रहा है, बदले में वो सैलरी मांग रहा है 20,000। तो सर देखो, ए को इंटरेस्ट मिल जाएगा 10,000 और बी को सैलरी मिल जाएगा कितना? 20,000। तो बताओ टोटल कितना पैसा चाहिए? अगेन 30,000 है ना। तो अगेन क्या पूरा का पूरा 30,000 हम ए को और बी को दे सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि प्रॉफिट कितना है? 15,000। तो 15,000 में से ही मुझे ए को इंटरेस्ट और बी को सैलरी देना है। तो सर कैसे देंगे? अगेन रेशियो निकाल लो, ए का इंटरेस्ट का, बी का सैलरी का, जो कि रेशियो हो गया 1:3। 15,000 में से बी का सैलरी और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो। समझ में आ गया? टेक्निक सेम है, लॉजिक सेम है, बस करना क्या है? सर अगर प्रॉफिट आपके पास उतना नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उसी में से ए और बी को जो भी देना वो दे दो। यहां तक क्लियर? तो क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निकाल लिया? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्ट करें। क्या बोला? देखो क्वेश्चन में बोले ए बी पार्टनर है, उन लोग का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है इसलिए वो कैपिटल लाख का कैपिटल लगाया है। कितना रुपया? 12 लाख का। और बी वर्किंग पार्टनर है, बी क्या है? वर्किंग पार्टनर है, इसलिए वो कैपिटल नहीं लगाया। और पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि भैया कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ए कैपिटल लगाया तो ए का 10% लगा दो, मतलब ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,20,000। और बोला है कि भैया बी को सैलरी मिलेगा क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, तो बी को सैलरी मिलेगा 7,500 इंटू क्या? 12। तो बताओ कितना? 90,000। तो बताओ टोटल कितना आ गया? 2,10,000। लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट ही कितना दिया हुआ है? 70,000। तो अब बताओ क्या तुम 70,000 दे पाए? सॉरी 2,10,000 तुम दे पाएगा? नहीं। तो बताओ कितना तुम दे पाएगा? 70 में से ए को इंटरेस्ट भी मिलेगा, बी को सैलरी भी मिलेगा। बट कैसे बांटे? क्या हम 2:1 का रेशियो में बांट सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बांट सकता? क्योंकि 2:1 जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये आप प्रॉफिट को नहीं बांट रहा, ये आप इंटरेस्ट और सैलरी का बांट रहे हैं। समझ में आ गया? तो सर आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो A:B, ए को मिलेगा इंटरेस्ट 1,20,000, बी को मिलेगा सैलरी 90। तो रेशियो निकाल लो। तो बताओ कितना? 3,4,3,3, मतलब 4:3। तो 70,000 को 4:3 में बांट दो, मतलब कितना कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा ए को इंटरेस्ट और 30,000 मिलेगा बी को सैलरी। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो तो इसको वर्क कर लो। तो अब देख लो यहां पे कैसे किया हम लोग। तो सर यहां पे 70,000 रुपया लिख दिया, देख लो 70 लिख दिया। तो आपको पहले निकाल लेना, ए को इंटरेस्ट देगा 1,20,000, बी को देगा 90, टोटल देना 1,20,000। तो सर क्या वो आपके पास 1,20,000 है? सर नहीं है। तो सर आपके पास प्रॉफिट कितना है? 70 छोड़ो, 30 भी होता, 20 भी होता, 10 भी होता तो भी उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ता और उसको सैलरी मिलता ही। 10 है तो 10 में भाग कर देता, 20 है तो 20 में डिवाइड कर देता। लेकिन याद रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिवाइड नहीं कर सकता। तो ए को देना इंटरेस्ट कितना? 1,20,000, बी को देना सैलरी कितना? 90। दोनों का रेशियो निकाल लो, कितना रेशियो आ गया? 4:3।
तो 4:3 में 70,000 को डिवाइड कर दो। तो ए का आ गया तुम्हारा 40,000 और बी का आ गया तुम्हारा कितना 30,000। यहां तक क्लियर सबको? चलो नोट कर लो। अब हेडिंग देखो, एक लास्ट टॉपिक है, गारंटी ऑफ ए पार्टनर। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो गारंटी ऑफ ए पार्टनर। ठीक है। अब देखो गारंटी ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है। अगर मान के चलो, सुन लो, हम लोग 3 पार्टनर हैं, देख लो कि मान के चलो हम लोग 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। तो ए और बी सी को गारंटी दिया कि भैया तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो हर साल 20,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। कौन गारंटी दिया? ए और बी। किसको गारंटी दिया? सी को। ये बोल के गारंटी दिया कि तुमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो हर साल कम से कम 20 मिलेगा, कम से कम। चलो अब नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो सर सी को 40,000 मिल गया। कितना मिल गया? तो बताओ ज्यादा मिला या कम? ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर सी को 10,000 मिला। कितना मिला? तो बताओ ज्यादा या कम? कितना कम? तो ये 10,000 सी को नहीं मिल सकता, क्योंकि ए और बी ने गारंटी दी है कि भैया आपको 20 से कम नहीं मिलेगा। तो कितना कम मिला है? तो ये 10 किसके पॉकेट से कटेगा? तो ए का कैपिटल से कट जाएगा, बी का कैपिटल से कट जाएगा, और सी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ आ गया? तो सब पीएल अप्रो कैसे बनाएंगे देख लो एक बार। तो मान के चलो प्रॉफिट 1 लाख है। क्या है? प्रॉफिट कितना है? और मान के चलो ऐसे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है ए बी सी को, जो कि हम लोग दे दिया लेट से 30,000। कितना दे दिया? तो और कोई एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है। टोटल कर दो, यही 1 लाख यहां पे आ गया, यही 1 लाख यहां पे आ गया। तो 1 लाख से 70 माइनस कर दो, जो बचा उसी को क्या बोलेगा हम लोग? शेयर ऑफ प्रॉफिट। है ना? तो ए बी सी तीनों में बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो 70,000 को जो बांटा, तो ए को मिला 30,000, बी को मिला 30,000, सी को मिला 10,000। अब बताओ यहां दिक्कत क्या हुआ? सर सी को 10,000 कम मिला। कौन देगा? कौन सा रेशो में? अगर रेशो दिया तो उस रेशो में, रेशो नहीं दिया तो इक्वल। तो सर 5,000 रुपया हम इसके पॉकेट से काट लेगा, तो इसको मिलेगा 25। 5,000 रुपया इसके पॉकेट से भी कटेगा, इसको मिलेगा 25, और इसके पॉकेट में 5,000 रुपया ऐड, इसके पॉकेट में 5,000 रुपया ऐड। टोटल कितना मिल गया? 20। बस इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गारंटी। क्या बोलते हैं हम लोग? तो नॉर्मली जो पीएल अप्रो बनाता है वो पूरा का पूरा पीएल अप्रो बनाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के करना। ए का, बी का, सी का गैप छोड़ देना। फिर हमें देखना है कि जिसको गारंटी दिया था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जो गारंटी दिया वो अपने पॉकेट से देगा। यही क्वेश्चन में अगर हम बोले कि भैया ए पर्सनली गारंटी दी है, तो बताओ क्या करें? तो बस पूरा का पूरा ए से माइनस हो जाएगा। बी गारंटी नहीं दिया तो बी का कुछ नहीं होगा, बी को पूरा 30 ही मिलेगा, और पूरा का पूरा सी को 10,000 रुपया किससे मिल जाएगा? ए से मिल जाएगा। समझ में आ गया? बस इसी को बोलते हैं हम लोग गारंटी ऑफ ए पार्टनर। तो अगर गारंटी दोनों मिलकर दिया, दोनों को बियर करना पड़ेगा, एक जन ने दिया एक को बियर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ो क्या बोला देखो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। देखो क्या बोले। आकाश और नवीन 2 पार्टनर है, उन लोगों का रेशो दिया हुआ है 2:1। आकाश और नवीन 2 पार्टनर है, उन लोगों का रेशो कितना दिया है? 2:1। और 1 जनवरी 2008 को चिन्मय को एडमिशन लिया नया पार्टनर के तौर पे। ठीक है? और चिन्मय को ऑब्वियस सा बात है, नया पार्टनर है तो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बोला 1/10 फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कितना मिलेगा? 1/10 मिलेगा, जो कि 32,000 से कम नहीं होना चाहिए। कितना?
मतलब जो प्रॉफिट होगा उसका 1/10 तो मिलेगा, लेकिन गारंटी अमाउंट कितना है 32 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो आकाश और नवीन वो डेफिशिएंसी बियर करेगा। और बोला आकाश और नवीन वही प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं जो पहले कर रहा था, मतलब 2:1। और क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, बोला पीएल एप्रो बनाओ। तो अब बताओ कोई बोले इंटरेस्ट के बारे में नहीं, मतलब जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, आकाश नवीन चिन्मय को, है ना। वो पूरा का पूरा प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख देता, बताओ कितना प्रॉफिट 2 लाख, है ना। और ये पूरा प्रॉफिट का टोटल करो और टोटल करके इसको लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिख देंगे, और बताओ ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसमें किसमें बटेगा, आकाश नवीन और चिन्मय। क्लियर। लेकिन ये 2 लाख को हम बांटे कैसे तीनों में, रेशियो तो इसका अलग है इसका अलग है। अगर रेशियो ऐसा होता 2:2:1 तो अलग बात था, तो डायरेक्टली बांट देता, बट रेशियो तो अलग अलग दिए, तो कैसे बांटे। तो जब इस तरह का रेशियो देता है ना, तो सबसे पहले जो नया पार्टनर है उसको दे दो। तो बताओ उसको कितना देने के लिए बोला था, कितना 32 नहीं, वो तो गारंटी है। नॉर्मली कितना मिलना उसको 1/10 ऑफ प्रॉफिट, लिखा नहीं रहा, है ना। तो जो प्रॉफिट है उसका 1/10 चिन्मय को मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 1/10 ऑफ 2 लाख कितना मिल रहा है 20। क्लियर हो गया। तो बताओ ज्यादा या कम, तो यहां डेफिशिएंसी आएगा। तो वो बात का बात है सर, 2 लाख का प्रॉफिट में से चिन्मय कितना दे दिया हम लोग 20, बचा कितना, तो 1,80,000 में से 1,80,000 को आकाश और नवीन में बांट दो। कौन सा रेशियो में 2/3, 1,80,000 का 1/3। तो बताओ कितना कितना आया 1,20,000 और कितना 60। चेक कर लो सही है, ठीक है। तो अब बताओ चिन्मय को गारंटी कितना का दिया 32, मिला कितना 20, कितना का डेफिशिएंसी। तो नीचे तुमको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा कि चिन्मय का गारंटी अमाउंट था 30, चिन्मय को मिल रहा है कितना 20, तो बताओ डेफिशिएंसी कितना का हो गया 12,000 का डेफिशिएंसी हो गया। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और बी। तो तुमको लिखना पड़ेगा डेफिशिएंसी ऑफ चिन्मय शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी बॉन्ड BORNE बॉन्ड बाय आकाश एंड नवीन इन द रेशियो, कौन सा रेशियो 2:1। तो 12,000 का 2/3, 12,000 का 1/3। ए कितना बियर करेगा, बी कितना बियर करेगा। तो सर क्या करें बताओ। सर यहां पे आप माइनस कर दोगे, क्या लिख के माइनस करोगे, डेफिशिएंसी बॉन्ड BORNE कितना 8,000। तो सर इसको फाइनली मिला 1,12,000। इससे भी माइनस कर दो क्या, डेफिशिएंसी बॉन्ड कितना 4,000। बताओ कितना मिलेगा 56, है ना। और इसमें क्या लिखेगा हम लोग, इसमें लिखेगा सुन लो, डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम आकाश। आकाश से कितना रिकवर्ड हुआ 8,000। सेम लाइन लिख देगा डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम नवीन कितना 4,000। तो बताओ इसको टोटल कितना मिल गया 32,000। समझ में आ गया। तो जो भी गारंटी का काम होता है ना वो शेयर ऑफ प्रॉफिट में होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट में देखना उसको ज्यादा मिल रहा है कम, ज्यादा मिल रहा है कोई दिक्कत ही नहीं था, कुछ नहीं करना था, ऐसे छोड़ देता, बट कम नहीं मिलना चाहिए। गारंटी हमेशा मिनिमम का होता है, मैक्सिमम का कोई गारंटी नहीं होता। समझ में आ गया। तो ये आपको वर्किंग में करके दिखाना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले आपको डेफिशिएंसी निकालना है, निकल जाएगा डेफिशिएंसी, फिर कौन बॉन्ड करेगा वो पता लगाना है। क्लियर हो गया। चलो नोट कर लो। बॉन्ड BORNE बॉन्ड का मतलब बियर करना।
क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लिया? हो गया पढ़ला? तो लिख क्या रहा है अगर हो गया तो? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले, सुन लो। अरुण, वरुण और तरुण पार्टनर है, उसका कैपिटल 70, 50 और 40 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, मतलब 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, इंटरेस्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो लोग कौन सा रेशियो बांटना चाहते हैं? 3:2:1। अरुण, वरुण गारंटी दिया तरुण को कि उसका प्रॉफिट 12,000 से कमती नहीं होगा, और पूरा साल का प्रॉफिट कितना हुआ है? 55,000। तो देखो एक बार, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, प्रॉफिट लिख लो। कितना है प्रॉफिट? 55,000। उसमें से इंटरेस्ट दे दो। तो सर इंटरेस्ट कैसे देगा? 70,000 उसका कैपिटल है, उसका 8%, बताओ कितना आ गया? 5600 आ गया। उसके बाद 50,000 उसका कैपिटल है, उसका कितना? 8%, कितना आ गया? 4,000। और 30,000 रुपया उसका कैपिटल है, सॉरी 40,000 रुपया उसका कैपिटल है, उसका 8%, कितना आ गया? 3200, मतलब 12,800 आ गया। 55,000 में से 12,800 माइनस कर दो, तो बताओ कितना आएगा? 55,000 में से 12,800 माइनस कर दो, कितना आएगा? 42,200। कितना आएगा? 42,200। बताओ ये किस में बटेगा? ये किस में बटेगा? अरुण, वरुण और क्या? तरुण। तो अरुण को मिल रहा है 21,100, वरुण को मिल रहा है 14,067, पॉइंट में आएगा आंसर। और तरुण को कितना मिल रहा है? 7,033। कितना मिल रहा है? 7,033। लेकिन गारंटी कितना का दिया है? 12,000। बताओ ज्यादा मिल रहा है कम? सर कम नहीं मिल सकता है, याद रखना। ज्यादा तो मिल सकता है, कम नहीं मिल सकता है। तो सर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गारंटी अमाउंट कितना है? 12। ठीक है, मिल कितना आ रहा है? 7,033। तो डेफिशिएंसी कितना का हो गया? 4,967। ये 4,967 कौन बियर करेगा? अरुण और वरुण। कौन सा रेशियो? रेशियो 3:2:1 है ना, तो मतलब 3:2। तो 3:2 जब भी बोलेगा मतलब 3/5 और क्या 2/5। तो अरुण के पॉकेट से कितना जाएगा? 2980। वरुण के पॉकेट से कितना जाएगा? 1987। समझ में आ गया? तो सर अरुण में लिखेगा डेफिशिएंसी बॉन्ड 2980, वरुण में लिखेगा डेफिशिएंसी बॉन्ड 1987, और तरुण में क्या लिखेगा? डेफिशिएंसी रिकवर्ड। समझ में आ गया? क्लियर? बस ये क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, तुम्हारा आंसर पॉइंट में आएगा। तो जब भी पॉइंट में आएगा, जैसे 7033.333 आया, तो 5 से कम आने से वैसा का वैसा ही लिख दो 7033। बट अगर ऐसा होता 7033.523 ऐसा होता, तो सर 1 प्लस कर देता है, तो 7034। ठीक है ना? चलो नोट कर लो।